Hello guys, good morning to all and welcome in SUV 5767 क्लासेस। आज है 22 जून और 22 जून के जितने सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 1, हु लॉन्चेज R&D पोर्टल सत्यभामा। सत्यभामा एक R&D पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने जो एक R&D पोर्टल लॉन्च किया है सत्यभामा। ठीक है, अब सत्यभामा लॉन्च किया तो सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है? सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। क्या है सत्यभामा का फुल फॉर्म? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। अब ये प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया, तो प्रहलाद जोशी का मिनिस्ट्री पोस्ट क्या है? तो प्रहलाद जोशी का मिनिस्ट्री पोस्ट है कोल एंड माइंस। प्रहलाद जोशी जो है कोल एंड माइंस के यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, अब ये सत्यभामा लॉन्च किया गया, तो सत्यभामा को डिज़ाइन डेवलप और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो सत्यभामा को डिज़ाइन डेवलप और इम्प्लीमेंट करेगा NIC। NIC जो है सत्यभामा को डिज़ाइन किया, डेवलप किया और इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो NIC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री बिकम्स UNSC प्रेसिडेंट फॉर अगस्त 2021। 2021 के लिए UNSC प्रेसिडेंट के लिए कौन सी कंट्री को सेलेक्ट किया गया है? UNSC। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस है पाकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। इंडिया को है UNSC प्रेसिडेंट के लिए अगस्त 2021 के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। इंडिया को सेलेक्ट किया गया, तो इंडिया को सेलेक्ट किया है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे, ताकि अगस्त 2021 को इंडिया जो है वो अपना रिप्रेजेंट करेगा UN बॉडी को। ठीक है, अब UN बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है UN का इंडिया के साइड से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है UN का इंडिया की तरफ से कौन है? तो TS त्रिमूर्ति। कौन है? TS त्रिमूर्ति। अब आया UNSC, तो UNSC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेलिब्रेटेड 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे। किसने जो है 19वां ग्रेट जून अपराइजिंग डे सेलिब्रेट किया? तो इसका ऑप्शन है मणिपुर, झारखंड, गुजरात, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर जो है वो अपना इस जून मंथ में 19वां अपराइजिंग डे सेलिब्रेट किया है। 19वां अपराइजिंग डे 19 जून को। तो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया है? 18 जून को। 18 जून को जो है मणिपुर अपराइजिंग डे सेलिब्रेट करता है। क्यों सेलिब्रेट करता है? ताकि जो 18 पर्सन्स थे, 18 पर्सन्स को ट्रिब्यूट करने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए, 18 पर्सन जो ट्रिब्यूट करने के लिए और रिस्पेक्ट करने के लिए जिन्होंने मणिपुर के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना लाइफ जो है लॉस्ट किया था। ठीक है, क्या किया था? 18 पर्सन जो है मणिपुर के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रोटेक्शन के लिए अपना लाइफ को लॉस्ट किया था, तो उसको ट्रिब्यूट करने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए अपराइजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आई मणिपुर की, तो मणिपुर के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है प्रेजेंट टाइम के CM? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के? नाजमा हेपतुल्ला। कौन है गवर्नर? नाजमा हेपतुल्ला। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच कंपनी रिचेज $150 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन मार्क। कौन सी कंपनी जो है वह अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन में 150 बिलियन
डॉलर रीच किया। तो ऑप्शन हैं TCS, RIL, IBM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RIL। RIL ने जो है वो 150 बिलियन अपना मार्केट के 150 बिलियन डॉलर अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन को रीच किया है। अब आई बात RIL की, तो RIL की फुल फॉर्म क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और ये 150 बिलियन डॉलर का माइलस्टोन जो है वो तब गेन किया है, अचीव किया है, जब शेयर प्राइस जो है 6.23% गेन किया। जब RIL ने शेयर प्राइस 6.23% गेन किया, तब ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो है वो 150 बिलियन डॉलर रीच किया, अचीव किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु अपॉइंटेड ए चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP? Who appointed a chairman of economic think tank NIPFP? तो इसका ऑप्शन है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को है वो नया चेयरमैन घोषित किया गया है इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का। ठीक है, अब NIPF उर्जित पटेल को सेलेक्ट किया गया है। तो उर्जित पटेल जो है वो उर्जित पटेल एक एक्स RBI गवर्नर रह चुके हैं और डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने RBI से गवर्नर पोस्ट से रिजाइन किया था दिसंबर 2018 में। अब बात आई NIPFP की। अब बात आई NIPFP की। तो NIPFP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो उर्जित पटेल को जब NIPFP का चेयरमैन घोषित किया गया, तो ये रिप्लेस किससे करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे विजय केलकर को। किसको रिप्लेस करेंगे? विजय केलकर को। और ये उर्जित पटेल जो है 4 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, 4 साल के पीरियड के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? इसका ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जून। 20 जून को जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है। क्यों सेलिब्रेट करता है? क्यों सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यूनाइटेड नेशन? ताकि वर्ल्ड को रिमाइंड करा सके कि सोसाइटी में हर एक पर्सन्स का कंट्रीब्यूटिंग होता है डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग रिफ्यूजीज। ओके, अब इसका थीम क्या है इस बार का? एवरी एक्शन काउंट्स। क्या है इस बार का थीम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का? एवरी एक्शंस काउंट। और ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो स्टार्ट कब किया गया था? 1951 में एक रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था। उस समय वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को सेलिब्रेट करने का प्लान किया था इन लोगों ने, यूनाइटेड नेशन ने प्लान किया था। 1951 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। अब UN की बात आई, यूनाइटेड नेशन ने जब सेलिब्रेट करता था, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस। कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ JSW सीमेंट। JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री, बोथ एंड ओनली सौरभ गांगुली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को रिसेंटली JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और JSW सीमेंट का जो है एक नया न्यू मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है JSW सीमेंट के द्वारा। लीडर्स चॉइस जो है वो JSW सीमेंट का एक मार्केटिंग कैंपेन है। और लीडर्स चॉइस जो है प्रोमोट करता है, किसे प्रोमोट करता है? आइडियोलॉजी ऑफ बिल्डिंग ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर ए बेटर टुमारो। क्या प्रोमोट करता है लीडर्स चॉइस? आइडियोलॉजी ऑफ बिल्डिंग ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर ए बेटर टुमारो। एक बार मैं फिर बताता हूँ, लीडर्स चॉइस जो है वो JSW सीमेंट के द्वारा एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया गया लीडर्स चॉइस, जो कि प्रोमोट करता है आइडियोलॉजी ऑफ बिल्डिंग ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर ए बेटर टुमारो। अब बात आई JSW सीमेंट की, तो JSW सीमेंट की अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? JSW सीमेंट की पार्थ जिंदल। कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर JSW सीमेंट की? पार्थ जिंदल। और प्रेजेंट टाइम के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? नीलेश नार्वेकर। कौन है? नीलेश नार्वेकर। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ग्लोबली सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है ग्लोबली किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 15 जून एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ताकि वर्ल्ड वाइड हम लोग अवेयरनेस फैला सके कि योगा करने से बेनिफिट्स क्या हैं, योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं। योगा, अब बात आई योगा की, तो योगा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, योगा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू ज्वाइन और टू यूनाइट। क्या मीनिंग होता है? टू ज्वाइन और टू यूनाइट। योगा एक तरह से एंशियंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है। ठीक है, योगा क्या होता है? एक एंशियंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है। अब थीम, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इस बार 21 जून को मनाया गया, तो इसका थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, अब बात आती है, अब इसका हिस्ट्री क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का हिस्ट्री क्या है? इंडिया ने जो है 2014 में प्रपोज किया था इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन को कि एक योगा डे एस्टेब्लिश किया जाए। तो 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जो है प्रोक्लेम किया, कि 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करेंगे। किस डेट को प्रोक्लेम किया था यूनाइटेड नेशन? 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, और ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? 21 जून को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, subscribe and do not forget to comment. Thanks guys.